अब समझिए, और मार्कर ठीक चल जाएगा। अब समझिए, तुम्हें इसमें ध्यान रख क्या देना। एक तो सबसे पहले तो मैं बिल्कुल तुम्हारा निचोड़ ही लिख रहा, यानी कि मैं फॉर्मूला ही लिख रहा इसका डायरेक्ट। सबसे पहले माध्यमान प्रमेय का फॉर्मूला क्या है, एफ डैश सी एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस। अगर तुम इसके बाई चांस कोई उदाहरण बताएगा, एग्जाम्पल देने की कोशिश करो तो समझ में बात नहीं आएगी। इसे मैं तुम्हें जो बात पॉइंट बताने की कोशिश करा वो समझिए पहले, शायद 2-4 मिनट की बातें मेरे इसी में निकट जाएंगी जो मैं बात बताने की कोशिश करूँगा। पर इससे ये हो तुम्हारा दिमाग में फिट हो जाएगा सब कुछ पहले से, क्या क्या कर रहे हैं हम क्या नहीं कर रहे हैं, ये बात समझ लो। इनमें पहले तो आपस में अंतर पैदा करो। एफ डैश सी बराबर 0। कम से कम तुम्हें एक बात तो पता लगी हुई होगी कि रोले की परिमेय अगर सत्यापित करनी हो, वेरिफिकेशन करना आ जाए रोले की परिमेय कुछ ऐसा काम, तो एफ डैश सी किसके बराबर रखना है, यहाँ तो इसका रोल है 0 का, किसका रोल है 0 का, जबकि यहाँ किसका रोल है इसका। अब ये कहाँ कहाँ से मिलते हैं, ये कहाँ कहाँ से आते हैं, कुछ बात को समझ लो। जैसे कि हमें कोई फलन दिया जाए एफ एक्स, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कोई फलन एफ एक्स दे दिया, और मान लो उदाहरण के तौर पर मैं कुछ लिख रहा है यहाँ से 2x के 3 4x स्क्वायर 5x 6, कुछ इस प्रकार से बहुपद दे दिया। इसे बहुपद कहा जा, 9th क्लास से स्टार्ट हो जाए बातें, जिसे बोला जाए पॉलिनोमियल्स। क्या बोला जाए इसे, पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। 10वीं क्लास में भी यूज होते हैं। फिर द्विघात समीकरण को पॉलिनोमियल कहा जा। देखो बहुपद का मतलब होता है एक पद से ज्यादा पद। देखो तुमने कभी छोटी क्लास में पढ़ा होगा एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, त्रिपद, मोनोमेल, बाइनोमेल, ट्राइनोमेल, कभी तुमने उसमें पढ़ा होगा इंग्लिश मीडियम में। तो ये जब कई सारे पद हो जाए ना, एक से अधिक पद, वो भले 2 हो या 3 हो या 4 हो, कुछ भी हो, तो वे बहुपद होते हैं। फिर तुमने बहुपद की पहचान सीखी थी कभी 9th क्लास में, चैप्टर था मासी पॉलिनोमियल्स का, कि अगर घात किसी के अंडर रूट में है वो बहुपद नहीं है, नेगेटिव पावर है तो वो बहुपद नहीं है, बटे में पावर 1/2 अगर तो वो भी बहुपद, समझ ऐसे कुछ पढ़ा था तुमने पहले, ठीक है। अच्छा कोई तो कुल मिला के बहुपद वाली बात समझ गया हूँ, तो बहुपद है क्या, थोड़ा इसमें डिस्कस वैसे ही कर दी। कहने वाला ये अलजेब्रिक एक्सपेंशन में लिखा रहेगा, एक्स टाइप में सवाल मिलेगा कोई तो समझ लो बहुपद है। एक बात हो, प्रत्येक बहुपद हमेशा सतत होगा, कंटिन्यूटी, प्रत्येक बहुपद सतत भी होगा और वो अवकलनीय भी होगा। अवकलनीय का मतलब डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल का मतलब इसका अवकलन किया जा सकता है। प्रत्येक बहुपद ऐसा होता है। तो हम इसमें अगर थोड़ा सा इसमें थ्योरेटिकल में बढ़ाना चाहें, इसमें मॉडिफाई करना चाहें, तो तुम्हें प्रत्येक सवाल में एक बात लिखनी है, वो रोले की परिमेय का हो या इसका सवाल हो, एक पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, उसके बाद हमारा फॉर्मूला और उसके बाद कैलकुलेशन और उसके बाद आंसर। ये तो इसकी प्रोसेस है, प्रक्रिया दोनों सवालों के अंदर। फर्क कितना होगा, चेंज कितना, इसमें तो एफ डैश सी को इसके बराबर रखकर चला करेंगे, इसमें एफ डैश सी को बराबर 0 रखकर चला करेंगे। ये रोले की परिमेय बनेगी, बनेगी माध्यमान परिमेय। तो क्या काम है, इसमें 3 स्टेप फॉलो करने चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड 4 में चलेगी कैलकुलेशन। ये मान लो इधर कैलकुलेशन का काम चला रहेगा बस वो, यानी कि कभी कभी पता क्या बोल लगा कि सी का मान ज्ञात करो, इसमें क्या क्या था सी का मान ज्ञात करो, तो सी का मान कैलकुलेशन के अंदर का काम है, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन के अंदर सी का मान ज्ञात करना। अब ये कहोगे क्या पॉइंट है, ये तुम्हें सभी सवालों में लिखना है, क्या है, एक लाइन में देखना एफ एक्स यानी फलन, या चाहो एफ एक्स लिख लो या चाहो हिंदी में फलन लिख लो या फंक्शन लिख लो। एफ एक्स सबसे पहले तो एक बात लिखोगे, एफ एक्स एक बहुपदी फलन है। क्या लिखोगे, एफ एक्स एक बहुपदी फलन है, बहुपदी है ये, कोई द्विघात समीकरण मिल जाएगा, इसको त्रिघात मिल जाएगा। अच्छा उसके बाद देखो क्या लिखा, फिर प्रत्येक बहुपद सतत होता है, ये कह सकते हैं फलन सतत है, फलन सतत है, कंटिन्यूटी लिखना है, एक लाइन लिखनी है, हर किसी में लिखनी है। फिर एक लाइन लिखोगे फलन अवकलनीय है, फलन अवकलनीय है, अवकलनीय समझ गया, अवकलन का ही तो मान रहे हो, अवकलनीय है यानी कि डिफरेंशिएबल है वो। तो 2 लाइन लिखनी, फलन सतत है, फलन अवकलनीय है, ये 2 वर्ड लिखने हैं, 2 लाइन हर सवाल के अंदर। लेकिन जहां अवकलनीय नहीं होगा वहां नहीं लिखना है। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पे क्वेश्चन ठहरा एफ एक्स बराबर, कहीं तुम्हें एक्स मिल गया लिखा हुआ इस टाइप, ये एक सवाल दीजिए मैंने समझ लो तुम्हारा, ठीक है। तो ये काम नहीं करने का, इसमें लिखना है अस्तित्व में नहीं है, या फिर इसमें कोई सतत नहीं है, मतलब या अवकलनीय नहीं है, इसलिए इसमें माध्यमान पर में सत्यापित नहीं होती है, रोले पर में सत्यापित नहीं होती, दोनों तरफ ही मना कर देगा इस काम को। क्यों, अब देखो ध्यान समझना है, एक्स्ट्रा है इसमें सतत है, सतत अगर अप्लाई करने लगा तो शायद सतत आ जाएगा, कंटिन्यूटी कोई दिक्कत नहीं। ध्यान करो हमने सतत कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी सवाल जब सीखे थे उसमें मोडलेस एक्स वगैरह सवाल उठाए हुए थे हमने, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस 0 प्लस एच 0 माइनस एच, समझ रहे हैं ना, उस स्टोरी में उठाए। पर मुझे बस ये बता दो, जब किसी चीज़ में मोडलेस लग रहा है तो इसका डिफरेंशियल तो संभव नहीं ना। अब तक तुमने जब भी कभी डिफरेंशियल करा, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उन चीज़ों में ऐसे मिल गया एक्स स्क्वायर क्या 2x बन गया, वो तो एक्स का 1 बन गया, ये तो मोडलेस का मामला। अब मोडलेस में तुम्हें ये भी ज्ञात नहीं होगा क्या पता ये प्लस का रहा हो या माइनस का,
मॉडुलस तो किसी चीज को निरपेक्ष मान बोला जाए, क्या बोला जाए, निरपेक्ष मान मॉडुलस। तो यानी कि प्लस का 1 भी दे सकता है, माइनस का 1 भी दे सकता है। क्योंकि एक बात और बताई तुम्हें कि मॉडुलस एक्स का शायद मैंने किसी दिन सवाल भी करवाया था कि अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है तो वे हमें दो रूप निकलते हैं उसके, एक प्लस एक्स बताई थी ना, इसके बारे में बहुत कुछ समझाई थी बात में, एक बार ये निकलते हैं। तो इसका डिफरेंशियल 1 होगा प्लस का, इसका डिफरेंशियल -1 होगा। तो अलग अलग बातें दिखा रहा है। तो ये अवकलनीय नहीं बनने वाला, क्या नहीं बनने वाला। तो इसको मैं दोनों को दिक्कत कर रही है, तो हम आगे फॉलो नहीं कर सकते कोई सा कोई। और भी सुन लो, मान लो मॉडुलस है भी नहीं लो, फिर भी काम नहीं करने का, फिर भी हमें उसमें मना करनी है, इन चीज़ों को कि सतत नहीं है और अवकलनीय नहीं है, फिर भी मना करेंगे। अब कहोगे अब क्यों मना करेंगे, मॉडुलस वाली बात तो खत्म होगी और डिफरेंशियल तो हो जाएगा इसका। बताओ डिफरेंशियल एक्स का डिफरेंशियल। लेकिन में एक प्रॉब्लम होती है, फिर उस बात को हम वैसे करते करते समझते हैं सवाल लोगों। पहले मैं तुम्हें पहले से सारी स्टोरी बताने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि सुनो, ये जो एफ डैश आया ना, इसी का डिफरेंशियल करा जाए पहले इसका बहुपद का, तो उसे बोला जाए नाम एफ डैश एक्स। क्या बोलते हैं उसे नाम। और मान लो मैं इसका डिफरेंशियल करूँ तो क्या होगा बताइए, 1 आ गया। डिफरेंशियल करते 1 आ गया, देखो एक्स का डिफरेंशियल 1। अब फिर x के स्थान पर ऐसे लिखा जाए, x के स्थान पर c रखने पर, या कहते हैं कि x बराबर c, तो जब x के स्थान पर c रखते हैं वो यही रखा जाए। बताइए क्या बन गया ऑटोमेटिक, एफ डैश c बन गया क्या। लेकिन c की वैल्यू हमें वो ज्ञात करने के लिए कहता है, c की वैल्यू ज्ञात करने के लिए। पर ये बताओ जब इसमें कोई x ही नहीं बचा इधर, तो हम मान x बराबर c रखेंगे कहाँ, और c की वैल्यू निकाल लेंगे कैसे। तो सवाल कैसे कर पाऊंगे, होने कहीं बात समझ में आई होगी अभी, क्या क्यों नहीं कर पाने का काम। देखो जैसे कि मान लो ये सवाल में ऐसा दे दूँ 2x + 3x, x² + 3x, ये दे दिया। अब इसका डिफरेंशियल बताओ क्या बनेगा। अब फिलहाल इसका 2x प्लस, यही तो बनेगा डिफरेंशियल। अब है संभव, क्योंकि जब x बराबर c इसके अंदर ट्रांसफर करने के लिए जाएंगे तो यहाँ x यहाँ हम क्या रखेंगे c, तो क्या बन गया 2c + 3। और 2c + 3 हम रोले पर में भी चला सकते हैं। देखो 2c + 3 = 0, तो 2c बराबर -3 और c बराबर -3/2, और ये हो गया 1.5, c बराबर 1.5 और वो निगेटिव कुछ भी कैसा भी आ जाओ, मतलब वैल्यू तो निकली रोले पर में। इसमें भी आगे देखो, इसमें भी काम कर रहा। जब इधर हम रखेंगे 2c + 3, और हाँ इस वाले में काम करना पड़ता है, इसमें 0 चल जाए इसमें, तो इसमें मान निकाल कर लाने पड़ते हैं पहले। कैसे, इसमें एक अंतराल दिया जा, इंटरवल अंतराल। देखो उसने बोल दिया 1 से 3 तक इसे c का मान ज्ञात करो, या माध्यमान पर में सत्यापित करो रोले पर में से, कोई अंतराल दे दो। तो इसमें अंतराल पता क्या होता है, ये तो होता है a और ये होता है b, इन्हें भी कहा जाए वैसे। अब सुनो, इस कंडीशन के लिए तो एक चीज अप्लाई होती है कि एफ बी जो है एफ ए के बराबर आ जाता है। कैसा आ जाता है, बराबर आ गया इस कंडीशन के लिए। लेकिन इस कंडीशन के लिए एफ बी जो होता है एफ ए के बराबर नहीं होता, अब समझो इस वाले में क्या केस बनता है, जब एफ ए बराबर एफ बी बन गया, एफ ए बराबर एफ बी, तो जब मैं इसमें मान रखूंगा एफ ए का मान कुछ भी आया मान लो, और यहाँ भी एफ ए का मान कुछ भी आया, एफ बी एक जैसे आएंगे क्या, जब एक जैसे आएंगे तो बताइए तो क्या बचेगा ऊपर 0 बटे कुछ 0, तो एफ डैश सी बराबर 0, तो क्या बन गया वो रोले के पर में। लेकिन जब एफ बी एफ ए के बराबर नहीं होगा तो उस टाइम काम क्या करता है, माध्यमान पर में। अब तुम कहोगे मान कहाँ से निकलता है, देखो जैसे बी का मान दिख रहा है, बी का मान इनमें से बताओ कौन सा है, तो यहाँ 3 लिखा जाएगा, बीच में माइनस। ए का मान बताओ क्या है, यहाँ 1 लिखा जाएगा। अब तुम कहोगे कहाँ से ना, बिना डैश वाला देखो इसका जब डिफरेंशियल करेंगे उसमें तो सी का रोल यूज करेंगे, सी का रोल। लेकिन जिसमें डैश नहीं लगाया उसमें देखो क्या करेंगे, एक बार तो इसमें रखेंगे एक्स का मान, ये यानी क्या रखेंगे बताओ उसे 1 रखेंगे, 1 रखते कुछ ना कुछ मान आओगे संख्या के रूप में, मान लो 8 आ गया, वो रख दिया। दूसरा भी रख दिया, फिर दूसरा रखने कुछ हो रहा गया, वो भी रख दिया, चलो मान लो 8 के साथ गया, एक बचा, एक बटे जो कुछ बचा ये बचा। इधर इसका मान 2c + 3 रखोगे तब, तो ऐसे कैलकुलेशन करने पर c का मान यहाँ भी निकलता होगा। समझ गए क्या, यानी दोनों में ही परिमेय में क्या डिफरेंस रह रहा है, बस इसमें तो ये पूरा इसके बारे में लिखना है सिस्टम। इसमें 0 चलेगी, पहचान नहीं किएगी, बस थोड़ी सी ध्यान कर लेना कि अगर एफ ए एफ बी के बराबर है तो रोले के पर में, और ये नॉट इक्वल कंडीशन बन पाई तो माध्यमान पर, क्योंकि दोनों अगर हम एक साथ इनकी कंपेयर करेंगे ना जब भी बेहतर समझ स्टोरी सी। अन्य अगर मैं तुम्हें अगर सिंगल सा सवाल लेके चल पड़ता है ना, मैं तुम्हें शुरू उठा लेता है एक सवाल सा, चलो करो भाई चलो काम, और तुम्हारी पता है सतत है या असतत या अवकलनीय है, इस टाइप से लिखकर फिर ऐसे कर, तो बात समझ में नहीं आती। अब दोनों चीज़ों की तुलना हुई हरी इसमें, तो तुम दोनों की कंपेयर से ज़्यादा बेहतर समझ गए होंगे कि हमको कैसे कैसे चलना, क्या स्टेप है, सेम सही काम है, ठीक है।